पुराणों में वर्णन मिलता है कि ब्रह्मा जी जन्म देने वाले, श्री विष्णु पालन करने वाले और शिव जी वापस ले जाने वाले देव हैं। भगवान विष्णु तो जगत के पालनहार हैं। वे सभी के दुख दूर कर उनको श्रेष्ठ जीवन का वरदान देते हैं। जीवन में किसी भी तरह का संकट हो या धरती पर किसी भी तरह का संकट खड़ा हो गया हो, श्री हरि विष्णु ही उसका समाधान खोजकर उसे हल करते हैं। आज हम एक ऐसी जटिल समस्या के बारे में बात करेंगे जिसका समाधान भगवान श्री हरि विष्णु जी के द्वारा किया गया था, जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार जलंधर नाम का असुर भगवान शिव का अंश था, लेकिन उसे इसका पता नहीं था। जलंधर बहुत ही शक्तिशाली असुर था। इंद्र को पराजित कर जलंधर तीनों लोकों का स्वामी बन बैठा था। यमराज भी उससे डरते थे। श्रीमद् देवी भागवत पुराण अनुसार एक बार भगवान शिव ने अपना तेज समुद्र में फेंक दिया तथा इससे जलंधर उत्पन्न हुआ। जलंधर में अपार शक्ति थी और उसकी शक्ति का कारण थी उसकी पत्नी वृंदा। वृंदा के पतिव्रत धर्म के कारण सभी देवी देवता मिलकर भी जलंधर को पराजित नहीं कर पा रहे थे। जलंधर को इससे अपने शक्तिशाली होने का अभिमान हो गया और वह वृंदा के पतिव्रत धर्म की अवहेलना करके देवताओं के विरुद्ध कार्य कर उनकी स्त्रियों को सताने लगा था। जलंधर को मालूम था कि ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली कोई है तो वो हैं देवों के देव महादेव। जलंधर ने खुद को सर्वशक्तिमान रूप में स्थापित करने के लिए पहले इंद्र को पराजित किया और त्रिलोकाधिपति बन गया। इसके बाद उसने श्री विष्णु लोक पर आक्रमण किया। नियम बनाने वाले नियमों को तोड़ा नहीं करते। भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर की पत्नी की वजह से पीछे हट गए। जब जलंधर ने श्री विष्णु लोक पर आक्रमण किया तो जलंधर इसको अपनी जीत समझ बैठा। इसके चलते उसने बैकुंठ पर आक्रमण कर दिया। लेकिन देवी लक्ष्मी ने जलंधर से कहा कि हम दोनों ही जल से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए हम भाई बहन हैं। देवी लक्ष्मी की बातों से जलंधर प्रभावित हुआ और लक्ष्मी जी को बहन मानकर बैकुंठ से चला गया। इसके बाद उसने कैलाश पर आक्रमण करने की योजना बनाई और अपने सभी असुरों को इकट्ठा किया और कैलाश जाकर देवी पार्वती को पत्नी बनाने के लिए प्रयास करने लगा। इससे देवी पार्वती क्रोधित हो गई और तब महादेव को जलंधर से युद्ध करना पड़ा। लेकिन वृंदा के सतीत्व के कारण भगवान शिव का हर प्रहार जलंधर निष्फल कर देता था। अंत में देवताओं ने मिलकर योजना बनाई और भगवान श्री हरि विष्णु के शरण में गए। तब भगवान श्री हरि विष्णु जलंधर का वेश धारण करके वृंदा के पास पहुंच गए। वृंदा भगवान श्री हरि विष्णु को अपना पति जलंधर समझकर उनके साथ पत्नी के समान व्यवहार करने लगी। इससे वृंदा का पतिव्रत धर्म टूट गया और शिव जी ने जलंधर का वध कर दिया। श्री विष्णु द्वारा सतीत्व भंग किए जाने पर वृंदा ने आत्मदाह कर लिया। तब उसकी राख के ऊपर तुलसी का एक पौधा जन्मा। तुलसी देवी वृंदा का ही स्वरूप है, जिसे भगवान श्री हरि विष्णु लक्ष्मी जी से भी अधिक प्रिय मानते हैं। भारत के पंजाब प्रांत में वर्तमान जालंधर नगर जलंधर के नाम पर ही है। जालंधर में आज भी असुरराज जलंधर की पत्नी देवी वृंदा का मंदिर मोहल्ला कोट किशनचंद में स्थित है। यहाँ एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। प्राचीन काल में इस नगर के आसपास 12 तालाब हुआ करते थे। नगर में जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ता था। जलंधर का वध करने के बाद भगवान शिव ने उसका सर काट के वृंदा के महल के सामने फेंक दिया। जैसे ही वृंदा ने अपने पति का सर देखा और सामने खड़े जलंधर को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गई। तभी भगवान श्री हरि विष्णु अपने वास्तविक स्वरूप में आए, लेकिन कुछ भी बोले नहीं। तब वृंदा देखकर सब समझ गई और उसने भगवान को श्राप दे दिया कि जाओ तुम पत्थर के हो जाओगे। तभी तुरंत भगवान उसका श्राप स्वीकार किए और शालिग्राम रूप में पत्थर बन गए। त्रिलोक में हाहाकार मच गया। सभी देवता चिंतित हो गए और वृंदा से अनुनय विनय करने लगे कि देवी आप अपना श्राप वापस लीजिए। बार बार निवेदन करने के बाद वृंदा श्राप वापस ले ली। तब भगवान श्री हरि विष्णु अपने वास्तविक रूप में आए। वृंदा अपने पति का सर लेकर सती हो गई। वृंदा के सती होने के बाद उसकी राख से एक पौधा निकला जिसको भगवान विष्णु ने तुलसी का नाम दिया। इतना ही नहीं, भगवान श्री हरि विष्णु ने ये भी आगे आशीर्वाद दिया कि किसी भी शुभ कार्य में बिना तुलसी के भोग लगे मैं कुछ भी स्वीकार नहीं करूँगा। उसके बाद भगवान के आदेशानुसार देवताओं द्वारा शालिग्राम और तुलसी जी का विवाह कराया जाता है, जिसे देव उठानी एकादशी के दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है।